हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सभी लोग बेहतरीन होंगे, शानदार होंगे और आपकी तैयारी भी बेहतरीन और शानदार तरीके से चल रही होगी। हम लोगों ने सुबह में ट्रायंगल के कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन और कुछ असर्शन एंड डिजाइन क्वेश्चन को देखा था सिमिलैरिटी पे। तो हम लोग समझते हैं अभी तक हमने ट्रायंगल में किया क्या है। सबसे पहले हम लोगों ने ट्रायंगल में बीपीटी को किया था। सबसे पहले हम लोगों ने ट्रायंगल में बीपीटी को किया था, बीपीटी को समझा, ट्रायंगल को समझा और उस पर कुछ क्वेश्चंस को भी किया था। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, सिमिलर फिगर, फिर सिमिलर पॉलीगॉन और उसके बाद सिमिलर ट्रायंगल्स, ये किया था और इन सब पे क्या किया था, क्वेश्चन भी किया था। फिर हम लोगों ने क्या किया, ट्रायंगल में क्राइटेरियाज फॉर सिमिलैरिटी किया था। उसके बाद हमने क्या किया था, इन सभी कंसेप्ट पे, सिमिलर के सभी कंसेप्ट पे सुबह में एमसीक्यूज और प्लस क्या किया था, असर्शन एंड डिजाइन के क्वेश्चन को देखा था। ये जो सिमिलर फिगर, सिमिलर पॉलीगॉन और सिमिलर ट्रायंगल, ठीक है, और ये सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, ये चारों पे हमने क्या किया था, क्वेश्चंस किए थे और इसी चारों पे हम लोग अब आगे बढ़ रहे हैं। और ट्रायंगल पे सुबह हमने इसी चारों कॉन्सेप्ट में क्या किया था, एमसीक्यूज और असर्शन एंड डिजाइन किया था। इस तरीके से हम लोग सिलसिला को देख रहे हैं। तो हम लोगों ने बीपीटी को 2 लेक्चर में खत्म किया था बेहतरीन तरीके से पूरा। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, ये सब पढ़ा। अब देखिए, लिमिटेड रिसोर्स बट कंप्लीट रिसोर्स। क्या आपके पास रिसोर्स होने चाहिए? अभी रिसोर्स क्या होने चाहिए फॉर ट्रायंगल के लिए? लेक्चर, उसके बाद शीट जो मैं दिया और उसके बाद क्या, सैंपल पेपर, दैट्स ऑल, और कुछ नहीं। आप लेक्चर को बढ़िया तरीके से अटेंड कीजिए, कोई कंसेप्ट हो रहा है तो उसको बढ़िया से नोट कीजिए, दिमाग में रखिएगा तो जहन से निकल जाती है बात। प्रेशर होता है, बहुत सारे टेंशन होते हैं, काम भी होते हैं। शीट को बनाइए, सैंपल पेपर को बनाइए, बात खत्म। और कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और ज्यादा रिसोर्स के फेरा में पड़िएगा, बिल्कुल परेशान हो जाइएगा। लेक्चर में हम लोग एनसीईआरटी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन को देख रहे हैं। शीट में भी वही सब आपको मिलेगा और सैंपल पेपर का पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और कुछ लेटेस्ट क्वेश्चन का कलेक्शन होता है। तो इतना करने के बाद हमको नहीं लगता है आपको कुछ और करने की जरूरत पड़ेगी। तो इसलिए ईमानदारी से मैंने ऑलरेडी बीपीटी के क्वेश्चन को छांट दिया है आपके लिए और सिमिलैरिटी के क्वेश्चन को भी छांट दिया है। बीपीटी के क्वेश्चन को मैंने छाटा, तकरीबन 15-20 क्वेश्चन होंगे बीपीटी पे। कितना होंगे, 15 सैंपल पेपर है तो 15 से 17, 15 तो हर एक में होगा, मान के चलिए 17, 18, 19, 20 क्वेश्चन होंगे और सिमिलैरिटी पे 10-15 क्वेश्चन होंगे। टोटल 30-35 क्वेश्चन है, 35 क्वेश्चन है शायद पूरे ट्रायंगल के बीपीटी और सिमिलैरिटी को मिलाकर सैंपल पेपर में 35 क्वेश्चन है। और उसमें से हम लोग कम से कम 10-15 क्वेश्चन तो हम लोग यहीं पे कर लेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर भी चुके हैं, एमसीक्यू बहुत सारा हम लोग कर ही चुके हैं, बीपीटी पे बहुत सारे क्वेश्चन कर ही चुके हैं। और आज के लेक्चर में जब हम करेंगे तो उसमें का सैंपल पेपर का बहुत सारे क्वेश्चन अभी ही कर लेंगे। तो मैक्सिमम क्वेश्चन तो हम लोगों ने कर ही लिए, बस आप उसको प्रैक्टिस कीजिए और ट्रायंगल को आज क्या करेंगे, इंशाल्लाह खत्म करेंगे, ठीक है। उसके बाद एपी देखेंगे, एपी को भी खत्म करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए, हेडिंग हमने डाल दिया है, ट्रायंगल शीट के अकॉर्डिंग चल रहा है हम लोग। क्या चल रहा है आज, सब्जेक्ट क्वेश्चन थोड़ा मिस हो गया है, यहाँ सब्जेक्ट क्वेश्चन नहीं होगा, सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे आज हम लोग। सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे। देखिए, थोड़ा इधर उधर दिमाग मत लगाइए, जितना हमने कहा उतना ही कीजिए। बीपीटी का लेक्चर अटेंड कीजिए, 2 लेक्चर है दोनों अटेंड कीजिए, उसमें जो क्वेश्चन कराएंगे उस क्वेश्चन को कीजिए। उसके बाद बीपीटी का लेक्चर अटेंड करने के बाद, क्वेश्चन अटेंड करने के बाद सैंपल पेपर में जाइए, मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है कि बीपीटी पे कौन कौन सा क्वेश्चन है उसको कंप्लीट कीजिए। सर, ट्रायंगल का एक पार्ट खत्म। सिमिलर फिगर, सिमिलर पॉलीगॉन, सिमिलर ट्रायंगल एक लेक्चर में है, इस पूरे लेक्चर को देखिए, दूसरे लेक्चर पे देखिए, तीसरे लेक्चर पे देखिए, आज का लेक्चर देखिए। ट्रायंगल का तमाम लेक्चर खत्म। उसके बाद उसमें जितने क्वेश्चन हो गए उसको पूरा कंप्लीट कीजिए। शीट को मैं तो पूरा शीट करा ही रहा हूँ, पूरा शीट देख लीजिए और मैक्सिमम क्वेश्चन सैंपल पेपर का तो मैंने कवर करा ही दिया, आप उसको करके
और इस तरीके से ट्रायंगल को क्या करें, खत्म करें। थोड़ा सा भी इधर उधर कोताही कीजिएगा, दिमाग लगाइएगा, फिर वही होगा, टाइम वेस्ट होगा लेकिन कंप्लीट नहीं होगा। केवल टाइम वेस्ट कर पाइएगा आप और कंप्लीट नहीं कर पाइएगा। 1 से 2 दिन बहुत है, 1 to 2 डेज, एक दिन 4 घंटे बैठे, एक दिन 4 घंटे बैठे, ट्रायंगल इज ओवर, दैट्स ऑल। ज्यादा कुछ खुर-खार कीजिएगा तो फिर आपका टाइम वेस्ट होगा, जो कि आपके पास है नहीं। मात्र 8 दिन बच गया है, इसलिए बिल्कुल इधर-उधर दिमाग को नहीं दौड़ाइए, बिल्कुल हेजिटेट, वो क्या बोलते हैं उसको, कन्फ्यूज मत होइए, और लिमिटेड रिसोर्स जो हम बता रहे हैं उसको फॉलो कीजिए। इंशाल्लाह बेहतर परफॉर्मेंस करके आइएगा इंशाल्लाह। चलिए हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सब्जेक्टिव क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू शीट हम लोग चल रहे हैं। चलिए चलिए चलिए, पहला क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हम नहीं बना रहे हैं, पहला क्वेश्चन आपके लिए छोड़ते चलेंगे, हम कुछ कुछ क्वेश्चन छोड़ते चलेंगे। चलिए, इन द गिवन फिगर। चलिए दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। वेरी शॉर्ट आंसर का दूसरा क्वेश्चन, गिवन दैट, गिवन दैट, वेरी शॉर्ट आंसर का दूसरा क्वेश्चन, ए बी सी, डी, ए बी सी डी, बी सी डी, 6 3 6 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर। गिवन दैट क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, क्या बोल रहा है? 2 नंबर क्वेश्चन, इन द गिवन फिगर एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी बराबर एंगल सी डी ए, एंगल सी डी ए, एंगल ए सी बी बराबर एंगल सी डी ए। फिर क्या है, ए सी बराबर कितना है, 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, और उसके बाद है ए डी बराबर 3 सेंटीमीटर, ए डी बराबर 3 सेंटीमीटर। क्या फाइंड करना है? फाइंड द लेंथ ऑफ ए बी, ए बी बराबर व्हाट, ये लाना है, ये हो गया ए बी। देखिए, ए डी छोटे वाले ट्रायंगल का साइड है, और ये जो ए बी है ये बड़े वाले ट्रायंगल का साइड है, दोनों कोरस्पॉन्डिंग साइड की बात हो रही है। और इधर ए सी, और ए सी क्या है, दोनों ट्रायंगल का साइड है, छोटा का भी और बड़ा का भी। तो अगर हम इन दोनों ट्रायंगल को क्या करते हैं, अगर हम इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर कर दें तो फिर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो आपस में क्या हो जाएगा जी, बराबर हो जाएगा। तो चलिए, इन ट्रायंगल क्या, फिगर सही है ना? इन ट्रायंगल ए डी सी, इन ट्रायंगल ए डी सी एंड ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए डी सी एंड ट्रायंगल ए बी सी, ए डी सी, ए बी सी, ठीक है ना? तो दोनों में क्या है, दोनों में एंगल ए और एंगल ए क्या हो गया, कॉमन है, दोनों में एंगल ए कॉमन है। और फिर क्या दिया है, ए सी बी, यानी ये वाला एंगल ए सी बी, ए सी बी, ए सी बी पूरा वाला एंगल, और सी डी ए, एंगल सी डी ए, सी डी ए, यानी ये वाला एंगल आपस में क्या है जी, बराबर है। चलिए बराबर है, तो दिया है एंगल ए सी बी इक्वल एंगल सी डी ए के। तो सिंस बाई ए सिमिलैरिटी, ए सिमिलैरिटी, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर हो गया ट्रायंगल ए बी सी के। तो नाउ जब सिमिलर हो ही गया है तो फिर कोरस्पॉन्डिंग साइड आपस में क्या हो जाएंगे जी, बराबर। क्या हो गया, ए डी बाई ए बी, ए डी बाई में ए बी, इधर क्या है, ए सी बाई ए सी, ए सी बाई में
AC। हमको यही से मतलब है क्योंकि यही दिया गया है। AD हमको कितना दिया है 3, AB फाइंड करना है। AD हमको 3 दिया है, AB फाइंड करना है और AC कितना है 6 और 6, ये कट गया तो AD बराबर कितना आ गया 3 सेंटीमीटर। ये क्या हो गया आंसर। AD कितना हो गया जी, AD हो गया 3 सेंटीमीटर। AD हो गया 3 सेंटीमीटर। एक मिनट, थोड़ा सा मिस्टेक है, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, यहाँ थोड़ा गलती है गलती है गलती है गलती है गलती है। AD एक मिनट क्या है, ABC ADC ADC और ACB होगा, सॉरी ADC आ गया AC और होगा ACB ये होगा, तो दोनों क्या आएंगे, दोनों क्या आएंगे। चलिए ये सब झमेला हटाते हैं, देखिए आसान रहेगा आपको, सिमिलर ट्रायंगल से भी और आसान कॉन्सेप्ट। चलिए सिंस एंगल ए बराबर एंगल ए, ये क्या है कॉमन है, ठीक है। फिर क्या बोला है हमारे पास, एंगल ए सी बी इक्वल एंगल सी डी ए, ये क्या है, ये गिवन है। तो सिंस बाई डबल ए सिमिलैरिटी, बाई डबल ए सिमिलैरिटी, देखिए सबसे पहले एंगल ए, तो ए लिखेंगे, इधर क्या है सी, इधर लिख दिए सी, इधर इस ट्रायंगल में ए और इस ट्रायंगल में क्या है जी डी, क्या हो गया डी, तो इधर क्या बचा, इधर बचा बी और इधर बचा बी, ये दोनों क्या हो गए सिमिलर हो गए, ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए सिमिलर हो गए, ट्रायंगल ए सी बी अब बाई में ट्रायंगल ए डी बी। नाउ नाउ जब सिमिलर हो चुके हैं तो यहाँ क्या जाएगा ए सी अब बाई में ए डी, ए सी अब बाई में ए डी और इक्वल क्या हो जाएगा, हमको ए बी चाहिए ना, ए बी अब बाई में क्या हो जाएगा, इधर इधर क्या हो जाएगा ए बी और बाई में फिर गलती हो जाएगी ए सी, ए सी पे ए डी, फिर ए बी फिर से आ गया, एंगल ए ठीक है दोनों में, इधर सी है इधर क्या है डी है, ए सी ए सी ए सी इधर भी चाहिए, ए डी ए डी सी में है जी ट्रायंगल, डी कहाँ से आ जाएगा सी है सॉरी, इधर क्या आ जाएगा अब ए बी अपॉन में ए सी। चलिए फिर सॉल्व कीजिए, ए सी कितना है जी, ए सी है 6 और ए डी कितना है 3, फिर ए बी नहीं मालूम है और ये कितना है 6, फिर इसे 2 बार में ए डी बराबर कितना आ गया 12 सेंटीमीटर आंसर, ये हो गया आंसर। ये था 2 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 हो गए। अब चलिए ये वेरी शॉर्ट आंसर हुआ खत्म, अब हम चलते हैं शॉर्ट आंसर पे, शॉर्ट आंसर वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस 1, 2 शॉर्ट आंसर हैं, एक हुआ 2 मार्क्स का और एक है 3 मार्क्स का, तो 2 मार्क्स वाला पहला क्वेश्चन। चलिए जी, चलिए देखते हैं। कह रहा है इन द गिवन फिगर ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल, क्या बोला है ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल,
लेटरल, डायगोनल AC, डायगोनल BD बाइसेक्ट एंगल B एंड D बोथ। फिर क्या हो रहा है, डायगोनल BD बाइसेक्ट एंगल B एंड एंगल D बोथ, दोनों को बाइसेक्ट कर रहा है। फिर प्रूव दैट, तो फिर क्या प्रूव करना है, दो चीजें प्रूव करना है। चलिए फिगर है ABCD, ABCD और ये डायगोनल हो गया, ठीक है। और डायगोनल जो है ये दोनों को क्या कर रहा है जी, बाइसेक्ट कर रहा है। तो पहला है ABD, क्या प्रूव करना है, पहला टू प्रूव, पहला ट्रायंगल ABD सिमिलर ट्रायंगल ABD सिमिलर ट्रायंगल CBD, ABD सिमिलर CBD, ABD CBD, ABD CBD। और दूसरा क्या प्रूफ करना है, दूसरा प्रूफ करना है AB बराबर BC, दूसरा है AB और बराबर में क्या, BC। चलिए दोनों ट्रायंगल को सिमिलर कर देते हैं, उसमें क्या है, जो बोल दिया है वो बोल दिया है। चलिए देखिए चलते हैं। अब जो बोला है कि ये जो है ये बाइसेक्ट हो रही है, दोनों आपस में इक्वल है और ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। जिस ट्रायंगल को लेना है उसी ट्रायंगल करते हैं। इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल CBD, ABD, ABD ये वाला, फिर क्या है CBD, फिर क्या है CBD। तो ये हो गया एक दूसरे के बराबर हो गया, ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गए जी, बराबर। यानी ये हो गया एंगल D, यहाँ एंगल D हो गया। तो फिर ये क्या लिख सकते हैं, ये दोनों आपस में बराबर हैं और ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, बराबर हो जा रहे हैं। जब ऑलरेडी बराबर है, देखिए ए एंगल ABD ये वाला और एंगल CBD ये वाला आपस में इक्वल हो जाएंगे। एंगल ABD इक्वल एंगल CBD, यानी ये दोनों इक्वल हो गए। फिर एंगल ADB, एंगल ADB और इक्वल क्या हो जाएगा, एंगल CDB, एंगल CDB। तो सिंस बाय डबल ए सिमिलैरिटी, डबल ए सिमिलैरिटी क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ABD सिमिलर हो गया ट्रायंगल CBD के। ये पहला पार्ट क्या हो गया, प्रूफ। और दूसरा पार्ट क्या प्रूफ करना है जी, क्या बोल रहा है, AB इक्वल टू BC, A से B ये हो गया और ये B से C क्या लाना है जी, इक्वल लाना है। AB इक्वल टू क्या लेना है जी, BC ला देना है। चलिए दूसरा के लिए, सिंस ट्रायंगल ABC सिमिलर है किसके, CBD के, तो क्या हो जाएगा AB का क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा। AB का क्या हो जाएगा, BC। AB का कोरस्पॉन्ड कौन हो जाएगा, AB का कोरस्पॉन्ड हो जाएगा AB, A से लेकर B। देखिए समझिए और समझिए ध्यान से, इस ट्रायंगल में ये एंगल, इस ट्रायंगल में ये एंगल, इसके सामने का साइड कौन है जी इसमें, AB। इसके सामने का साइड क्या है, AB ये हो गया। और इसके सामने का साइड कौन सा है, और इसके सामने का साइड देखे तो क्या है, इस ट्रायंगल, ये एंगल, ये एंगल क्या होता है, इसके सामने इस ट्रायंगल में ये है ना जी। और इस एंगल, इस ट्रायंगल में इस एंगल के सामने कौन है, BC, सही तो है BC। ABD CBD, ABD CBD सही है, करेक्ट। ABD
फिगर भी सही है एकदम, ए बी सी डी सही तो लिखा है, बी डी सी बी डी एकदम सही है। ए बी डी सी बी डी, ए बी डी सी। हाँ, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 देख रहे थे, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोला है, ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल। ये था ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल है। डायगोनल बी डी जो है, ये जो बी डी है, एंगल बी को भी और एंगल डी को भी क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है। तो पहला प्रूफ करना है ए बी डी सिमिलर सी बी डी, ए बी डी, फिर क्या है सी बी सी बी डी। इसको चलिए उसी में चलते हैं, ए बी डी सी बी डी। ये जब बाइसेक्ट कर रहा था दोनों बराबर, ये बाइसेक्ट कर रहा था दोनों बराबर, तो ये कौन सा एंगल, एंगल ए डी, एंगल ए बी डी, ये वाला एंगल। फिर ये वाला एंगल क्या नाम होगा, सी बी डी, हो गया दोनों बराबर। फिर इस एंगल का नाम ए डी बी, इसका नाम सी डी बी, दोनों बराबर हो गया। तो डबल ए सिमिलरिटी से दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए, पहला प्रूफ हो गया। दूसरा प्रूफ करना है क्या, ए बी बराबर बी सी। तो क्या दिया है, हम लोग प्रूफ कर चुके हैं, सिंस ए बी डी सिमिलर क्या सी बी डी, करस्पॉन्डिंग साइड यानी ए बी, बट्टे में क्या सी बी, फिर इधर क्या है, फिर इधर बी डी, अब बाई में क्या है बी डी, इक्वल में ए डी, अब बाई में क्या आ जाएगा सी डी। हमको इन दोनों से ही मतलब ए बी बी सी जाना है, और लिख सकते हैं ए बी बाई बी सी इक्वल बी डी, और बाई में बी डी, बी डी सी बी डी 1 1, ए बी एकम ए बी, बी सी एकम बी सी। ये सेकंड पार्ट भी क्या हो गया हम लोग का प्रूफ। पहला क्वेश्चन हम लोगों ने किया, हम लोगों ने पहला क्वेश्चन को क्या किया, कंप्लीट किया। शॉर्ट आंसर का पहला क्वेश्चन हुआ कंप्लीट। और ये जो क्वेश्चन है आपका, ये है 2024 का क्वेश्चन, ये 18/2024 में पूछा गया क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, फिर देखते हैं। नॉर्मल नॉर्मल क्वेश्चन है, आसान आसान है, फिगर देख के घबराना नहीं, जो आप कंसेप्ट जानते हैं उसको अप्लाई कीजिए, फिर आप आसानी से बना पाएंगे।
क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। Correct. Diagonal AC and BD of a trapezium ABCD intersect at O where AB parallel DC। अब देखिए ये सैंपल पेपर का क्वेश्चन है, सैंपल पेपर में है और 2024 का भी क्वेश्चन है। 2024 में ये पूछा गया है क्वेश्चन और सैंपल पेपर में भी मौजूद है। ट्रेपेजियम क्या है? ए बी सी डी। ए बी सी डी, ए बी सी डी, ये डायगोनल ए सी और ये डायगोनल बी डी और ये इंटरसेक्ट किया कहाँ पे? ओ पे। चलिए आगे क्या क्या दे रहा है देखते हैं। पहला बोला एबीसीडी ट्रेपेजियम। एबीसीडी इज अ ट्रेपेजियम का मतलब होता है एक आमने सामने का साइड क्या होना चाहिए? पैरेलल होना चाहिए, जो कि है भी। क्या पैरेलल है? AB पैरेलल DC। ये AB और पैरेलल क्या है जी? DC है, बोल भी चुका है। फिर आगे क्या प्रूफ करना है? हाँ कह रहा है इफ, और भी कुछ है, कह रहा है इफ ऑल्सो, और कुछ दिया है। क्या दिया है? DO अपॉन BO, DO अपॉन BO इक्वल में दिया है कितना? 1/2, 1/2। देन शो दैट, तब प्रूफ करना है। टू प्रूफ AB बराबर 2CD, AB बराबर 2CD। आप इसको ऐसे देखिए, हमारे हिसाब से आप इसको ऐसे देखिए, AB/CD इक्वल टू 2/1। ये देखिए, ठीक है। या आप ऐसे भी देख सकते हैं, AB बराबर क्या देखिए? 2CD। AB बराबर क्या लाना है जी? 2CD क्या करना है हमको? लाना है। ठीक है, ये सब शानदार क्वेश्चन है। चलिए देखिए क्या क्या दिया है, देखते हैं। हमको प्रूफ करना है AB और CD, ये दो ट्रायंगल कौन कौन में आ सकते हैं। हमको AB से मतलब है और CD से ये जो प्रूफ करना है, इसमें किस में आ सकते हैं? OAB, OCD। चलिए, इन ट्रायंगल OAB एंड, अभी बस ट्रायंगल नहीं लेते हैं, लेके चलते चलिए। इन ट्रायंगल OAB, OAB एंड OCD एंड ट्रायंगल OCD, क्या ये जब दोनों लाइन पैरेलल हैं, ये एंगल और ये एंगल अल्टरनेट एंगल से बराबर, ठीक है। फिर ये एंगल और ये एंगल अल्टरनेट एंगल से, ये एंगल अल्टरनेट एंगल से क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। तो सिंस क्या हो सकता है, हम मान लेते हैं, ये मान लेते हैं 1 और ये मान लेते हैं 2। कैलकुलेशन आसान करने के लिए आप मान सकते हैं। हम लिख सकते हैं एंगल 1 बराबर एंगल 2 और एंगल 3 बराबर एंगल 4। कैसे? बाई अल्टरनेट एंगल से। जब अल्टरनेट एंगल हो गया तो सिंस बाई डबल ए सिमिलैरिटी, बाई डबल ए सिमिलैरिटी ट्रायंगल ओ ए बी सिमिलर क्या हो जाएगा? ओ सी डी, ओ ए बी हो गया, ओ सी डी क्या हो जाएगा? सिमिलर हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए, जब ये सिमिलर हो गया तो हम जानते हैं हेंस, जब सिमिलर हो गया तो कोरस्पॉन्डिंग साइड आपस में होते हैं बराबर। ये एंगल और ये एंगल बराबर है, ये 1 और 2। तो 1 के सामने कौन सा साइड है? ओ बी। 1 के सामने कौन सा साइड है जी? ओ बी। ठीक है। फिर 2 के सामने कौन सा साइड है? ओ डी। तो ओ बी का कोरस्पॉन्ड कौन हुआ? ओ डी। आप यहाँ से भी देख सकते हैं ओ बी ओ डी इक्वल। 3 के सामने कौन सा साइड है? ओ ए, ओ ए। और 4 के सामने कौन सा साइड है? ओ सी। 4 के सामने कौन सा साइड है जी? ओ सी। आप देख सकते हैं ओ ए ओ सी। फिर इसके सामने कौन सा साइड है?
ए बी और उसके सामने कौन सा साइड है, सी डी। ये है हमारे पास ऑलरेडी। हमको क्या दिया हुआ है, डी ओ बाई बी ओ, यानी ये वाला दिया हुआ है, हमको ये से मतलब है। हम चल सकते हैं सिंस ओ बी बाई ओ डी बराबर ए बी बाई सी डी। जब डी ओ बाई बी ओ का वैल्यू 1/2 है तो बी का इंप्लाई जेड क्या यहाँ पे देख सकते हैं, डी ओ बाई डी ओ का वैल्यू कितना हो जाएगा 2/1। हम यहाँ पे 2/1 लिख सकते हैं और बराबर ए बी और बराबर क्या सी डी। तो ए बी बन जाए ए बी और यहाँ क्या हो गया 2 सी डी। ये क्या हो गया हमारा प्रूफ। ये है 2024, ये है एनसीईआरटी का क्वेश्चन और ये हमारे सिंपल पेपर में भी मौजूद है। ये बेहतरीन क्वेश्चन कंसेप्ट, ऐसा क्वेश्चन लगभग हर साल आता है। ठीक है, 2 मार्क्स में ट्रेपेजियम वाला क्वेश्चन, क्वाड्रिलेटरल वाला क्वेश्चन, पैरेललोग्राम वाला क्वेश्चन, ये सब आता ही आता है। एक तो तय है कि आना है, अपने आ सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और वो क्वेश्चन भी सीबीएसई 2024 क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, इन ट्रायंगल एबीसी इतना इतना ड्रॉन गिवन दैट एडी इतना इतना उतना, फाइंड द लेंथ ऑफ क्या सी डी। चलिए फिगर है ए बी सी, ए डी और बी। ए बी सी और ये डी है और ये ई है। ठीक है, ये 2 अल्टीट्यूड दिए हुए हैं। चलिए गिवन दैट क्या दिया हुआ है, गिवन दैट क्या है, 2 अल्टीट्यूड है, एडी 7 सेंटीमीटर, बीई 9 सेंटीमीटर, बीई 9 सेंटीमीटर, ईसी 12 सेंटीमीटर और सी डी फाइंड करना है। चलिए ए डी, ए से लेकर डी, ये डी है, ये वाला दे दिया है ए डी, ये हो गया 7। फिर क्या है डी ई, बी से लेकर ई, यानी ये वाला अल्टीट्यूड कितना दे दिया गया है 9। फिर है ई सी, ई से लेकर सी, ये वाला ई सी, ई सी कितना दे दिया गया है 12। क्या पूछ रहा है सी से लेकर डी, ये वाला सी से लेकर डी। थोड़ा गौर कीजिए, इस ट्रायंगल के ये साइड और ये साइड, ठीक है, इस ट्रायंगल में ये साइड और ये साइड, तो क्यों ना हम इन्हें दोनों ट्रायंगल को सिमिलर कर दें। अगर इन्हीं दोनों ट्रायंगल को हम सिमिलर कर देते हैं तो हमारा ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, काम हो जाएगा। जब सिमिलर देखिए ट्रायंगल में 2 ही चीज लगते हैं, या तो बीपीटी या तो सिमिलर, तो बीपीटी तो लग तो सिमिलर कीजिए ना, बात खत्म। तो एक है ए, तो देखिए सिंस, ध्यान दीजिए इधर एंगल डी और इधर एंगल ई, एंगल डी बराबर एंगल ई, दोनों कितने डिग्री 90। इस दोनों इस ट्रायंगल में एंगल सी और एंगल सी क्या हो रहा है, एंगल सी क्या हो गया कॉमन हो गया। कौन कौन सा एंगल ए डी सी, ए डी सी, फिर कौन हो गया बी सी ई। और देखिए कैसे नाम देंगे, एंगल डी का करस्पॉन्ड कौन है ई है, तो डी इधर ट्रायंगल डी और इधर ट्रायंगल ई। सी का सी है तो सी और इधर भी क्या हो गया सी, ट्रायंगल के 2 एंगल लिख दिए, तो इधर है ए तो इधर ए लगा लेंगे और इधर क्या है इधर क्या है बी, इधर क्या लगाएंगे बी। ये दोनों क्या हो गए जी सिमिलर हो चुके हैं। जब सिमिलर हो चुके हैं तो हेंस इनका कोरस्पॉन्डिंग साइड ले लीजिए, तो एडी, एडी का कोरस्पॉन्ड क्या ले लेंगे बीई, फिर डीसी, डीसी क्या ले लेंगे ईसी, और फिर इधर एसी, ऐसी क्या ले लेंगे बीसी। तो देखिए किससे किससे मतलब है,
AD, चलिए AD है, BE है, AD है, BE है, इससे मतलब है फिर क्या है हमारे पास EC है, CD है, EC है, CD से, तो इन्हीं दोनों से मतलब है, इन दोनों से क्या मतलब है हमको, तो इम्प्लाइज डेट क्या हो जाएगा, AD बाई में BE, इधर क्या हो जाएगा BC, और बाई में क्या हो जाएगा EC, तो AD का वैल्यू कितना है 7 हो गया, और BE का वैल्यू कितना है 9 हो गया, और BC EC है ना, BC बाई EC है क्या, या DC बाई है ना, DC है ये, DC ने फाइंड करना है, DC यानी CD, और EC कितना है, EC है कितना 12, तो 3 3 9, और 3 से 4, ये कितना हो गया 3CD, और ये हो गया कितना 28, CD बराबर कितना हो गया 28/3 सेंटीमीटर, क्या हो गया जी आंसर, कितना गया 28/3 सेंटीमीटर आंसर। 28/3 सेंटीमीटर, बिल्कुल आसान कैलकुलेशन। अगर आप कहीं और इसका कैलकुलेशन देखेंगे एग्जाम्पल में, सैंपल पेपर में, तो बहुत खराब कैलकुलेशन किया होगा, हाइपोटेनस हाइपोटेनस क्या क्या निकला वो सब करने की हमको कोई जरूरत नहीं है। ट्रायंगल के जितने भी क्वेश्चन होंगे या तो बीपीटी, पैरेलल तो कुछ है नहीं, तो बीपीटी का तो सवाल पैदा ही नहीं होता है। देख लीजिए कौन से ट्रायंगल का साइड का जिक्र है, आप बस उसको क्या कर दीजिए सिमिलर कर दीजिए, आप ऑटोमेटिक आंसर मिल जाएगा आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ये भी सैंपल पेपर में आपको मिलेगा, क्वेश्चन 4 भी आपको सैंपल पेपर में मिलेगा। देखिए मैक्सिमम क्वेश्चन हम सैंपल पेपर का कवर कर जा रहे हैं इधर ही, क्योंकि सैंपल पेपर में सभी क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन ही होते हैं, ये बिल्कुल ध्यान से देखिए। क्वेश्चन 4 देखते हैं, चलिए आइए क्या कह रहा है, कह रहा है इन द गिवन फिगर DB परपेंडिकुलर BC, DB परपेंडिकुलर BC, ठीक है, DB परपेंडिकुलर BC, DE परपेंडिकुलर EB, DE perpendicular AB, and AC perpendicular BC, and AC perpendicular BC. फिर प्रूफ दैट, टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है, BE by DE, BE by DE और AC by BC, और AC बाई में BC, ये दिया है, और ये क्या करना है प्रूफ करना है। ये भी 2000 कितने का क्वेश्चन है, ये भी 2024 का ही क्वेश्चन है। फिगर देखते हैं, चलिए जी, ACBD, सी, AC, फिर B है, D है, B हो गया, ऐसा हो गया D, ये हो गया इधर, हो गया इधर, ये इधर हो गया परपेंडिकुलर, इधर हो गया परपेंडिकुलर, इधर हो गया परपेंडिकुलर, आई हो गया, इधर हो गया परपेंडिकुलर, DE हो गई ये इधर हो गया परपेंडिकुलर। क्या प्रूफ करना है, BE by DE, क्या है BE by DE, क्या है BD, ये BE बाई क्या है इधर DE, ये का रेशियो हो गया, फिर क्या है AC बाई BC, AC बाई BC, ये AC हो गया AC, और फिर क्या हो गया इधर, ये हो गया BC, ये
इतना बटा इतना और इतना और बटा इतना, ये क्या लाना है हमको, इक्वल प्रूफ करना है। शानदार क्वेश्चन है एकदम, ठीक है ना। चलिए चलिए यही तो ना, पहले पता है हमने कर लिया कि कौन कौन सा है। इस ट्रायंगल के दो साइड का रेशियो और इस ट्रायंगल के दो साइड का रेशियो, बस ये ना प्रूफ करना है। तो चलिए लेके चलते हैं। तो देखिए तो इस ट्रायंगल को इक्वल है, इसमें ये 90 और इसमें ये 90। इसका क्या नाम है, इसका क्या नाम है, बी ई डी। सिंस एंगल बी ई डी प्रूफ कर रहे हैं हम, एंगल बी ई डी इक्वल है किसके, ए बी ए सी, एंगल बी ए सी कितना डिग्री है जी, दोनों 90 डिग्री है। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, तो देखिए अब हम निकालते हैं एंगल ए बी सी। एंगल ए बी सी को क्या ले सकते हैं, ये पूरा हमको क्या है 90 है, पूरा कितना है 90, और 90 में से क्या घटा दें, ए बी सी निकलेंगे, ए बी सी 90 में से ये पॉइंट हटा दो, इसका क्या नाम है बी, ये क्या है यार, क्या है ये फिर सी है। बी है, सी नहीं बी है, 90 माइनस डी बी ई, अगर वैसे कितने कर दें, अगर ये हमको केवल चाहिए इस पूरे में से इसको क्या कर देंगे जी, माइनस कर देंगे, तो ये हमारे ऑटोमेटिक मिल सकता है, एकदम मिल सकता है, आसान है एकदम। ठीक है, ये हो गया हमारा एक माइनस इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन नंबर कितना, फर्स्ट। कहीं मिस्टेक है, कहीं मिस्टेक है, ए बी सी बराबर 90, मैंने सही तो किया है, ये भी सही है, बी डी फाइंड कर सही तो है, बी डी ई, बी डी ई, अब ये एंगल फाइंड करते हैं, एंगल बी डी ई क्या हो जाएगा 90 माइनस डी बी ई, इक्वेशन नंबर सेकंड आ जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए, तो ये इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से लिख सकते हैं, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी हैव, ये देख रहे हैं आरएचएस आरएचएस ऑप्शन क्या है जी, इक्वल है, तो क्या हो जाएगा एंगल बी ई डी, एंगल ए बी सी बराबर क्या हो गया एंगल बी डी ई हो गया, एंगल ए बी सी ये एंगल और ये हो गया ये एंगल, आपस में क्या हो गया इक्वल। देखिए क्या किया हमने, सबसे पहले ये एंगल इस ट्रायंगल का और ये एंगल इस ट्रायंगल का, आपस में हमको क्या दिखा, इक्वल दिखा, 90 डिग्री और 90 डिग्री। हमने क्या लिखा यहाँ पर, सबसे पहले क्या लिखा, एंगल बी ई डी, बी ई डी, ठीक है, फिर क्या है बी ई डी बराबर बी ए सी, बी ए सी ये हो गया तुम्हारा 90 डिग्री। फिर अब हम किसी एक एंगल को बराबर करेंगे, ये एंगल तो बराबर हो नहीं सकता है दोनों, ठीक है, तो पॉसिबिलिटी है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में क्या कर दें, इक्वल कर दें, ये एंगल इक्वल कर दें, और एक और पॉसिबिलिटी नहीं है, पहले इस एंगल को हमने क्या किया फाइंड किया, तो इस एंगल का मतलब क्या है, वो उस एंगल का क्या नाम है, तो हम उसको क्या ले सकते हैं, या इस एंगल को, इस एंगल किसी एक एंगल को क्या करना है हमको बराबर था, देखिए एंगल ए बी सी,
ए बी सी, यानी ए बी सी ये वाला एंगल कैसे निकलेगा? इस ये पूरा 90 है, अगर इस 90 में से ये माइनस कर दें तो 90 माइनस कितना हो गया? डी बी ई, 90 माइनस डी बी ई। फिर ये एंगल कैसे निकलेगा? ये ट्रायंगल का तीन एंगल का सम 180 होता है ना, इसमें से इसको घटा देंगे तो ये वाला मिल जाएगा ऑटोमेटिक, ये हो गया 90 डिग्री, ठीक है। और इस ये सब क्या लिख सकते हैं? बी डी ई, बी डी ई बराबर 90 माइनस इतना, 90 माइनस डी बी ई, डी बी ई हो गया। अब दोनों इक्वल है, इक्वेशन फर्स्ट और क्या है सेकंड से, तो ये क्या हो जाएगा हमारा इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से एल एच एस इक्वल टू क्या हो जाएगा? एल एच एस। तो ये क्या हो गया? देखिए यहाँ समझिए कि कहाँ से आया, ठीक है ना, ये आया कहाँ से, ये वाला जो लाइन कहाँ से आया, तो थोड़ा ध्यान से इसको समझ लीजिए। इतना प्लस इतना प्लस इतना 180, ठीक है। तो इतना को रखते हैं, वही नाम है हमारा कितना? बी डी ई। और ये है 90, उधर जाके घट गया तो 180 में से 90 के 90, और ये प्लस उधर जाएगा तो माइनस, तो कितना गया? 90 माइनस डी बी ई, यहाँ से आया। तो फिर अब ये दोनों हो गए। अब देखिए सिंस एक एंगल यहाँ पे, एक एंगल यहाँ पे और एक एंगल यहाँ पे, तो किससे? सिंस बाई डबल ए सिमिलैरिटी, डबल ए सिमिलैरिटी से कौन कौन ट्रायंगल इक्वल हो सकता है? देखिए तो यहाँ पे बी ई डी है, बी ई डी यानी ई, एक एंगल ई हुआ इस ट्रायंगल में, और इधर कितना है? इसका करस्पॉन्ड कौन है? बी ए सी, बी ए सी यानी ए, ये ए हो गया इस ट्रायंगल में, ठीक है। फिर इधर कौन सा एंगल है? इधर बीच में क्या है? ए बी डी ई पहले है ना, इस ट्रायंगल का बी डी ई, तो यहाँ पे क्या हो गया? डी हो गया, और इसका क्या हो गया? बी डी ई, और ये ए बी सी है, ए बी सी है, ए बी सी है ना। तो इधर क्या हो गया बीच में? इधर क्या हो गया? डी हो गया। तो ई और डी, ई और डी, ई और डी, तो इधर क्या बचा? डी सिमिलर हो जाएंगे, इधर ए है बी है, तो इधर क्या हो जाएगा? सी। ये दोनों क्या हो चुके? सिमिलर। ये दोनों ट्रायंगल क्या हो चुके जी? सिमिलर। और हमको क्या प्रूफ करना था? प्रूफ करना है, अब ये हमको प्रूफ करना है। तो जब ये दोनों सिमिलर हो चुके हैं, हम जानते हैं ई डी और वाई में ए बी बराबर हो जाएगा डी बी, और वाई में बी सी बराबर हो जाएंगे ई बी और वाई में ए सी। क्या लाना है? ई डी बाई में बी ई बाई में ई डी, बी ई बाई में ई डी, क्या है? क्या है? बी ई बाई डी ई, बी ई बाई डी ई, बी ई क्वेश्चन सारे लिखे हैं क्या? मिस्टेक है क्वेश्चन में, लिखने में सारा गलती। ऐसे हम क्या लिखे हैं? क्या लिखे हैं? सही है, एकदम सही है भाई, सही है। अगर क्या आएगा, यह थोड़ा सा मिस्टेक करते हैं, ये ई डी भी नहीं बी डी ई है, बी डी, सॉरी, बी डी ई है, बी डी ई है। अब हो गया, तो क्या हो गया? बी डी और वाई में ए बी, फिर इधर डी ई और वाई में बी सी, फिर बी ई और वाई में क्या हो गया? ए सी। क्या रहना है? बी ई बाई डी ई। तो चलिए ये वाला केवल उठाएंगे, ये वाला हिस्सा केवल उठाएंगे, तो इस वाले हिस्से से हमको क्या है मतलब है, ये क्या हो जाएगा? क्या है? डी ई बाई में बी सी, ये है बी ई और बाई में ए सी। इसको डी ई तो डी ऊपर लाना,
पर है बीई, तो ये बीई क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको लिखते हैं डीई इंटू ए सी, डीई इंटू ए सी, इधर कितना आएगा ए सी इंटू बीई इंटू बी सी, बीई इंटू बी सी, तो ये हो गया ए सी, अब बाई में बी सी, हाई हो गया बीई, अब बाई में डी, क्या हो गया, ये हुआ चौथा क्वेश्चन। ये चौथा क्वेश्चन हमने देखा। पांचवा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन 5 तो एकदम आसान है, ये आप बना सकते हैं, एकदम आसान है, ये आप बना सकते हैं। चलिए क्वेश्चन 5 आपके लिए, ये 2023 में पूछा गया है। क्वेश्चन 5 भी आप बना सकते हैं। फिर क्वेश्चन 5 के बाद क्या है, और क्वेश्चन 6 भी आप बना सकते हैं। क्वेश्चन 5 और क्वेश्चन 6 आपके लिए, ठीक है। क्वेश्चन 5 क्वेश्चन 6 आपके लिए। इसमें का क्वेश्चन 5 और क्वेश्चन 6 ये हो गया आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6। ये हुआ शॉर्ट आंसर टाइप 1 और शॉर्ट आंसर टाइप 2 में जो कि 3 मार्क्स के आते हैं, उसमें बढ़ते हैं लोग